हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और एक्स चेयरमैन UC10 इज्जत माब जनाब मोहतरम मुर्सलिन भाई। मुर्सलिन भाई, आपके दौर में भी बारिशें भी हुई और कई मसले मसाइल पैदा हुए, लेकिन आज तक ऐसे कोई मसाइल पैदा नहीं हुए जैसे कि अभी के मसाइल हैं। इस वक्त चेयरमैन भी हैं, टाउन चेयरमैन भी हैं, काउंसलर भी हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहे जैसे आपके दौर में हुआ करते थे। अभी क्यों नहीं हो रहे, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ी सी हमें बताइए कि ये मसले मसाइल कैसे हल होंगे। देखें, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि लाइंजरिया के इश्यूज़ पर बात कर सकें। दरअसल बुनियादी वजह यह है कि एक तो अदम दिलचस्पी है और तजर्बे का फुकदान है। यहाँ पर मैंने ये देखा है कि वक्ती तौर पर जो है वो आ जाते हैं यहाँ के ज़िम्मेदारान या यहाँ के नुमाइंदगान, सिर्फ फ़ोटो सेशन करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उनका काम जो है सिर्फ इस हद तक तो ज़रूर नज़र आया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जी वो कोई अमली तौर पर कंटिन्यूटी के साथ किसी काम को लेकर चलते और उसके ऊपर खड़े होते। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो खड़े हुए और वहाँ काम मुकम्मल हुआ हो। हाल ही के अंदर आपने देखा कि बारहा हम इनसे कहते रहे कि भाई खुदारा नालों की सफाई कर लो, नालों की सफाई कर दो। नालों की सफाई तो कुछ उन्होंने उस पर सोने पर सुहागा ये किया कि उन नालों को बंद करने का प्रोग्राम बना लिया था। बहरहाल आसिम भाई, इसमें आप और आप जैसे दोस्तों की बड़ी काविश थी कि उस नाले को बंद नहीं होने दिया, नहीं तो आज जितना भी जो सूरत हाल है उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर होती। फिर भी वो पाइप वहाँ पड़े हैं, अभी तक डाल दिए गए थे, साइडों में रख दिए गए, लेकिन वहाँ से उठाए नहीं गए, सिवाय इसके कि फंड्स का ज़िया और कुछ भी नहीं कि वो पाइप जो है पड़े पड़े टूट कर ख़त्म हो जाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि ठीक है, अगर पाइप नहीं डाले इन्होंने, अगर नाले ही साफ़ करके उसको स्लैब करने थे तो नालों को स्लैब करवा लेते, पहले सफाई कराते, उसकी स्लैबिंग कराते, ताकि ये प्रॉब्लम जो है हाथ के हाथ रिजॉल्व हो जाती। उसके बाद आपने ये देखा कि बारिश हुई, मानसून का महीना भी आ गया, अगरचे अभी पूरी तरह बारिश हुई नहीं है। और आपने देखा कि ना सिर्फ कराची, लाइंजरिया भी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा था, और अभी तक जो है वो पानी जो है इलाकों से और रास्तों से ख़त्म नहीं हुआ। नालों की सफाई, बड़ी अजीब सी बात देखी मैंने, जिस वक्त बरसात हो गई उसके अगले दिन जो है वो नाले साफ़ किए जा रहे हैं। चले जी, देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो किया आप लोगों ने, नाले साफ़ करने के लिए खड़े हुए, उसके बाद 2 दिन नाले साफ़ हुए, गार्बेज उठा, चले जी जितना भी हुआ कुछ हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ, लेकिन पानी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, सूरत हाल वहीं की जूं की तूं है, वही कचरा है, वही पानी है, वही नाले हैं। यहाँ तक के सीवरेज सिस्टम के अंदर भी देखा कि जी सीवरेज सिस्टम जो है वो कोलैप्स हुआ पड़ा हुआ है, और जगह जगह पर जो है वो गटर उबल रहे हैं, पानी जो है रवा दवा है, उसके लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए जा रहा है। विंचिंग मशीन जो है वो लाई गई, पहले तो यही पता नहीं चला कि वो विंचिंग मशीन जो है वो किसके कहने पर लाई गई है। MNA साहब जो है हमारे काबिल एहतराम हैं और काबिल मोहतरम हैं, उनकी तरफ से ये दावा आया कि जी MNA साहब जो है, हमारे दोस्तों ने कहा कि ये MNA साहब की काविशों से जो है यहाँ पर विंचिंग मशीन लगाई गई है। उसके बाद अगले दिन जो है UC वाइस चेयरमैन UC10 के कहते हैं कि जी ये जो है हमारी तरफ से लगाई जा रही है, ये UC की तरफ से या टाउन जो है जिना टाउन की तरफ से ये लगाई जा रही है विंचिंग। ठीक है जी, किसी की तरफ से लगाई गई, गर्ज ये नहीं थी, गर्ज ये थी कि काम शुरू हुआ, लेकिन काम शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि विंचिंग अगरचे सीवरेज सिस्टम में लगाई जानी चाहिए थी, उन्होंने नालों में लगा दी। पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है, नालों में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि विंचिंग करानी पड़ गई। विंचिंग जो है या तो वो मैनुअल करते या एक्सीवेटर से करते, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में होती। और शायद मेरे भाई वाइस चेयरमैन को ये बात नहीं पता, मैं एक इंटरव्यू में बड़ा अजीब लगा मुझे ये कहते हुए उनको कि जी साहब का अदवार के अंदर जो है वो नालों के अंदर सीवरेज सिस्टम डाल दिया गया, सारा सीवरेज सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया नालों की वजह से। मेरे भाई, कहाँ नालों में डाल दिया गया, मुझे ये तो बताओ। आए मेरे सामने आके बात कर रहे हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि उन्हें पता ही नहीं है कि नालों में सीवरेज सिस्टम कौन सी जगह से डाला जाता है और कौन सी जगह पर नालों में नहीं डाला जाता। मैं तो इनको ये साबित करूंगा, गुज़िश्ता चंद महीनों पहले ही उन्होंने खुद जो है वो नालों के अंदर जो है सीवरेज सिस्टम इनके दौर के अंदर ही डाला गया है, और वो भी ऐसे नाले में डाला गया जो आगे से नाला बंद है। और हमसे कह रहे हैं कि जी वो अदवार साहब का अदवार के अंदर जो है वो
सीवरेज सिस्टम को नालों में डाला गया। और मेरे भाई तुम ये तो मालूम कर लो पहले कि आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन, मेरे भाई आप लोगों आपको ये पता होना चाहिए कि लैंड एरिया के बिलखुसूस आपकी यूसी के जो डिस्पोजल है वो कौन कौन से पॉइंट हैं, जो मेन डिस्पोजल्स होते हैं वो किस कंडीशन के अंदर होते हैं। अगर आप समझते हैं कि जी डिस्पोजल गलत डाला गया है तो आपसे डिस्पोजल डाल के दिखा दें। पहले तो आप निशानदेही करें कि यहाँ डिस्पोजल गलत डाला गया था, इस डिस्पोजल की जगह इसको फला जगह पे या फला लैंड में इस डिस्पोजल को डाला जाता तो ये जो है राइट टाइम होता और राइट पोजीशन में होता। आपको तो पता ही नहीं, आपने सिर्फ एक लफ्ज वो भी हम ही से सीख लिया। हमने ही कहा था कि जी नालों के अंदर जो है वो सीवरेज सिस्टम नहीं डाला जाता, लेकिन कौन सा सीवरेज सिस्टम नहीं डाला जाता। वही बात आ गई कि बिल्ली जो है वो शेर की खाला होती है और दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाती। इन्होंने बेचारों ने जो है वो एक जुमला पकड़ लिया कि जी वो सीवरेज सिस्टम जो है वो नालों में नहीं डाला जाता। और मेरे भाई नालों में नहीं डाला जाता, मैं अभी भी ये बात कहता हूँ नालों, लेकिन जिन नालों में डाला जाता है वो नाले किस कंडीशन के होते हैं। इन द एंड जो है वो नालों में जाता है, नालों से नदी में, नालों में जाता है, उसके बाद वो समंदर में जाता है, डायरेक्ट सीवरेज सिस्टम नहीं जाता। आपको पता ही नहीं है कि आपने एक बात पकड़ ली कि जी नालों में डाल दिया। ओ भाई तो नालों में नहीं डाल, चलो जी नालों में डाल दिया, आप बताइए कहाँ डाला जाएगा, आप सही जगह पॉइंट बता दीजिए। आपको तो यही नहीं पता कि आपका सीवरेज सिस्टम चल किस तरफ रहा है, तो आप क्या जो है वो किसी पे तनकीद करेंगे और क्या काम करेंगे। कंटिन्यू जो है आपने जो है वो विंचिंग मशीन नाले पे लगा दी, जबकि नालों को जो है वो एक्सीवेटर्स के ज़रिए या फिर जो है मैनुअल गैंग के ज़रिए, नाला गैंग के ज़रिए जो है इसको नालों की सफाई की जाती, इनकी प्रॉपर स्लेबिंग की जाती। और उसके बाद जो विंचिंग आई है आपकी विंचिंग को प्रॉपर तरीके से जो सीवरेज सिस्टम जहाँ जहाँ बन पड़े हैं उन सीवरेज सिस्टम्स के ऊपर जो है ना उस विंचिंग मशीन को लगाया जाता, ताकि वो इलाके जो कलेप्स हो गए हैं या ड्रेन सिस्टम से जो है वो रुकावट पैदा कर रहा है तो उनको क्लियर किया जा सके। वाटर बोर्ड की ठीक है किसी हद तक मेहनत कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन भाई सुपरविजन कहाँ है आपकी, आपकी जो है आपके फंड्स किधर जा रहे हैं, आप सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं डाल पा रहा है। आप सिर्फ यही थोड़ी है कि गए और नालों की सफाई करती, सीवरेज की सफाई कर रही। भाई इनको प्रॉपर तरीके से जो है अगर कहीं ब्लॉकेज आ रही है तो उसको चेंज करें, रिप्लेस तो करें। रिप्लेसमेंट कहीं नजर नहीं आई मुझे। मैंने माजी में भी कहा था कि बाकायदा टेंडर हो गए, मेयर साहब ने टेंडर किए हैं उन फंड्स के जो माजी के अंदर हमारी अकप्रस एमपीए जो है मंगला शर्मा बाजी ने जो है रिलीज कराए थे, जिसके अंदर जो है वो हरी डिस्पेंसरी बनी है। जो लोग अगर दावा करते हैं कि हमने कराई है तो वो डिस्पेंसरी तो उस वक्त की बनी हुई है जब ना मेयर का इलेक्शन हुआ था, जब मैंने एमपीएस का इलेक्शन हुए थे। ये डिस्पेंसरी तो उस वक्त की है। ये डब्बे शाबे बूस्टिंग पंप जो है उस वक्त का टेंडर हुआ है जब ना मेयर थे, ना डिप्टी मेयर थे, और ना ही जो है एमपीएस थे। और दावे ऐसे होते हैं कि जी ये हमारे हाथ के किए हुए, हमारे हाथ। भाई हमने तख्तियां नहीं लगाई, हमने काम किए हैं। यहाँ लोगों ने तख्तियां लगा लगा कर छोड़ दी हैं और उन्हीं जगहों पर जहाँ तख्तियां लगी हैं वहीं मुंह चुड़ा रहा है उनका सीवरेज सिस्टम भी, वहीं उनका जो है वो नाला सिस्टम मुंह चुड़ा रहा है, वहीं रोडों की खस्ता सूरत हाल उनका मुंह चुड़ा रही है। खुदारा अगर आप लोगों ने तख्तियां जहाँ जहाँ लगाई थी कम से कम उन एरियाज को तो जो है लाइन अप कर देते ताकि लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा मुर्शिद भाई, एक चीज की तरफ जो है मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो आजकल बड़ा वावेला मचता है और हमें आवाज सुनने मिलती है कि वो फलाने साहब का फंड इशू हो गया, उनके फंड से ये हो रहा है, उनसे ये, तो आप इस पर क्या वो रखते हैं? मतलब आप क्योंकि रहे हैं सिस्टम में और आपको पता है कि फंड्स का इशू होना क्या है, स्कीम का अप्रूव होना क्या है, और जो भी चीजें हैं, तो जरा सा इस पर भी आप रोशनी डालें ताकि पब्लिक के सामने चीजें आए। देखें जी, ये जो इस वक्त काम हो रहा है वो केएमसी करा रही है, और केएमसी भी वो करा रही है जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिले गए थे और वो उस वक्त जो है वो पेंडिंग हो गए थे, और अब उन स्कीमों को बाकायदा जो है वो कंटिन्यू किया गया है। और ये वही स्कीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताते खुद जो है विज़िट कराकर और एक एक जगह का विज़िट किया था, एक एक जगह की तस्वीरें ली गई थी, और अवाम भी कुछ जानती है, अगर उनकी याददाश्त सही हो तो वो भी आपको बता देंगे। अगर आपको कोई शक है तो उसकी डेट उठा के देख लीजिए कि वो स्कीमें कब की बनी हुई हैं, कब टेंडर की गई हैं, और उसके बाद ये काम अब शुरू किया गया है। तो डिले टैक्टिस ज़रूर हुई है इसके अंदर, जिसकी जिम्मेदारी जो है मौजूदा जिम्मेदारान के ऊपर आती है, मौजूदा नुमाइंदगान के ऊपर आती है। ये तो हमारे पुराने ज़माने की स्कीमें थी, वही चल रही हैं, लेकिन उस पर जुल्म और सितम ये हो रहा है कि वो टेंडर हो चुके हैं। मेरे भाई, अगर ये आप लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप लोग तख्तियाँ लगाना चाहते हैं तो आपने लगाई,
लेकिन खुदारा काम भी कीजिए ना उसके ऊपर। उसमें शहाबुद्दीन मार्केट के जो है सीवरेज का मसला है और वहाँ पे जो नाले का मसला है, क्या वो इसी टेंडर में या वो भी साबका टेंडर है? देखें, ये उन्हीं स्कीमों के टेंडर्स हुए हुए हैं कि जो साबका अदवार की स्कीमें बनी हुई हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये रेट उठा ले स्कीमों की, उन अफसरान को जो है या तो ये पेश कर दें या मैं पेश कर दूं, गारंटी ये दे दें कि ये कल ये उनके ट्रांसफर नहीं कराएंगे। खौफ तारी उन पर इतना किया हुआ है कि जरा सा कोई अगर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में आ जाता है, एमपीए भी एक अवामी नुमाइंदा होता है, अगर वो किसी अफसर से काम लेता है और अफसर उसको जो है काम करने की तरफ मुतवज्जा होता है या उस तरफ फेवर करता है उसको, तो उस अफसर का ट्रांसफर हो जाता है। आपने देखा कि यहाँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग की तमाशा बनी हुई है। एक दिन आर्डर निकलता है इसी सेवरी से वाटर का कि जी अली साहब आ गए, एक दिन निकलता है खलील साहब आ गए, एक दिन निकलता है कि जी वो अपना अमजद साहब का ट्रांसफर हो गया। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि अफसर कौन है और कब आज हम बात करते हैं कि जी फला साहब, वो कहते हैं नहीं मेरा तो ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की ये सूरत हाल हो या निचली सतह पर ये सूरत हाल हो कि टाउन के चेयरमैन, यूसी के चेयरमैन का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और फिर मैं कोई जुमला अगर इस्तेमाल करूँगा तो फिर मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन खुदारा एक कोऑर्डिनेशन बनाए इलाके की बेहतरी के लिए। हम सब इलाके के रिहायशी हैं, हमने हमेशा कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहरहाल क्या वजूहात है जो कुछ समझ में नहीं आता। मुर्शिद में मेरा एक सवाल है कि 3 लाख का फंड और आज 12 लाख का फंड, ये एक बहुत बड़ा गैप डिफरेंस है। तो जब 3 लाख के फंड में से सारे काम हो रहे, तो आज 12 लाख के फंड में वो काम क्यों नहीं हो रहे? सेविंग वहीं की वहीं है, कचरा वहीं का वहीं है, सफाई सुथराई का कोई वो प्रॉपर हल नहीं है। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो वही जवाब देंगे कि जिनको वो 12 लाख रुपए मिल रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमने उस 3 लाख या 5 लाख के अंदर जो है, फिर बाद में 5 लाख भी हुआ, वो हमने इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कराए और सफाई के निज़ाम को भी बेहतर रखा, इदारों से भी काम लिया। एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होना चाहिए, जबकि उस वक्त इख्तियारात जो है ना चेयरमैन के पास थे ना मेयर कराची के पास थे। और उस वक्त मेयर कराची अगर मुत्तहदा गवर्नमेंट का था तो चीफ मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी का था। आज भी जो है, आज तो चीफ मिनिस्टर से लेके बल्दियात के मिनिस्टर तक, मेयर कराची तक, नीचे चेयरमैन वाइस चेयरमैन तक, यही तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो आज तो सिस्टम इनका एक लाइन अप होना चाहिए। आप तो एक चैन के मुताबिक जो है इन्हें काम करना चाहिए ना, चैन सिस्टम पे। अब क्या रुकावट पैदा हो रही है? उस वक्त तो यह था कि जी हम जो स्कीम भेजते थे वो सीएम साहब रोक दिया करते थे, वजीर बल्दियात साहब रोक दिया करते थे। लेकिन अगर वो एक रीज़न था हमारा, तो रीज़न जो है जस्टिफाइड था। लेकिन अभी तो इनको इख्तियार दिए गए। मेयर कराची जो है वो चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन है, अब तो उसके पास वो इख्तियार भी आ गए। तो ये क्यों नहीं काम करते? ये तो वही जवाब देंगे कि जी 12 लाख में काम क्यों नहीं हो पा रहा। मैं समझता मुनासिब नहीं है, ये तो उनके अपने अखराजात हैं, उन्हें चाहिए कि फंड्स की सही यानी कि आपका कहने का मकसद है इस बार सूबे सिंध और शहर कराची के माँ भी वही है, बाप भी वही, कि मैं कराची जो है वो क्या कहते हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोगों का जो वर्कआउट है, जो आप लोगों के एमपीए काम कर रहे हैं, एमएनए काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही जो दीगर एमएनए एमपीएस को दी जा रही है? मैंने अर्ज किया ना कि अगर एमपीए किसी अफसर को बुला के उससे काम लेता है तो अगले दिन उसका ट्रांसफर हो जाता है। वेरी शेम। आपने नोट किया ना कि पानी के इश्यूज को और वाने वालों का और रिलायंस एरिया के सेक्टर 2 है, 2B 2D के लिए आवाज़ उठाई, 2C के लिए आवाज़ उठाई। हमारे एमपीए ने, फैसल रफीक भाई PS 103 के हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, असेंबली तक में आवाज़ उठाई। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एमपीए ने असेंबली के अंदर जो है उन छोटे छोटे इलाकों के नाम लिए बाकायदा कि ये पानी से महरूम है, जबकि इन्हीं इलाकों से पानी जो है वो पूरे कराची को सप्लाई किया जाता है। अच्छा मुझे भाई, जाते जाते एक सवाल, ये इस वक्त 12 रबी अव्वल का शुरू हो चुकी है, इस हवाले से जो इस वक्त सारे मस्जिद के जो है उलमा भी कह रहे हैं कि सफाई सुथराई का निज़ाम 0% है, तो इसके लिए आप क्या लाएमल तैयार कर रहे हैं? देखें, मैंने गुज़िश्ता जो मीटिंग हुई थी आयमा कमेटी की, उसमें भी यही बात कही थी कि इंटरेस्ट का आलम यह है कि हमारे बल्दियाती नुमाइंदे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बिलखुसूस,
और टाउन चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है उस मीटिंग के नहीं आ सके, जबकि हमारे तमाम लाइन्स एरिया के उलमा इकराम जो है उस मस्जिद में मौजूद थे, उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, उनको बाकायदा इनवाइट किया गया था। मैं इस मामले में बहरहाल MNA साहब को भी जो है वो खराज तहसीन पेश करूँगा कि बहरहाल उन्होंने जो है दिलचस्पी का मुजाहरा किया, वो उस मीटिंग में आए। MPS साहब का भी जो है शुक्रगुजार होऊंगा और उन्हें भी जो है मैं खुले दिल से कहूँगा कि वाकई उन्होंने जो है वो अवाम दोस्ती का मुजाहरा किया और वो भी उस मीटिंग में आए। लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात पर हुआ, MP MNAs तो हमारे इलाके के आ गए, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदगान जो हैं वो टोटल गायब थे। और अगर आए भी तो उनके बेचारों के जो है 2 काउंसलर्स आ गए थे, एक UC 10 से और एक UC 11 से, और वाइस चेयरमैन UC 9 से। ये टोटल इनका इंटरेस्ट था। जब ये इंटरेस्ट होगा इतने अहम मजहबी त्यौहार पर, और सिर्फ यही नहीं कि रबीउल अव्वल में जो है तवज्जो हो रही है, इस बार तो मैंने देखा कि मुहर्रम के अंदर भी जो है इन्होंने कोई, इनका टोटल सिस्टम जो है कलेप्स हो गया, कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आई और पूरे मुहर्रम गुजर गया, कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आई। पहली दफ़ा मैं समझता हूँ इससे बदतर इंतजाम कहीं नहीं होंगे जो इस दफ़ा किए गए, और आगे रबीउल अव्वल में भी कुछ ऐसे नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन रबीउल अव्वल में मैं इतना कहूँगा कि इस वक्त खुदारा मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं समझता हूँ, मुझे दरख्वास्त ही कर रहा हूँ आप लोगों से कि खुदारा ज़ाती इंटरेस्ट लें। वो फंड्स जो मेयर कराची की तरफ से टेंडर्स हो चुके हैं, जो बाकायदा ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है, तो कम से कम उस कामों के अंदर उनको, उन रूट्स को, उन कामों को तो प्रायोरिटी दे, खा वो सेवरेज के हों या रोड्स के हों, उनको तो प्रायोरिटी दे दें। अभी भी 10 दिन हैं, उन 10-11 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ तो कर लें, एक हफ्ते के अंदर कुछ तो कर लें कि लगे कि इनका इंटरेस्ट है। उन लोगों, उन अफसरान को बुला लें जिनके हाथ में ये टेंडर्स जो है इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी दी गई है, और जो उन जिम्मेदारान को भी इलाके के साथ बैठ कर जो है उनसे काम लें, थोड़ा बहुत काम लें, लगे कि इंटरेस्ट तो है। और यहाँ तक मैं आपको छोटी सी मिसाल ये दे रहा हूँ कि उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि नालों में से पाइप हटा दिए जाएंगे। नालों में से पाइप हटाना कौन सी रॉकेट साइंस है, वो तक नहीं हटाया गया अभी तक। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे सवाल करूंगा, कहीं ना कहीं इस वक्त जो है जो सुतेली माँ का सलूक कर रही है वो कर रही है टाउन चेयरमैन रिजवान समी साहब। जमात इस्लामी जो कहते हैं हर मसले का हल जमात इस्लामी, लेकिन इस वक्त 0/0। मैं खास तौर पर UC 10 का मैं आसिफ भाई पाकिस्तानी इस पे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद बहसियत एक नहीं कई दरखास्तें दी हैं, लेकिन UC 10 को लावारिस बना के रख दिया है टाउन चेयरमैन रिजवान समी साहब ने। इस दफा जो फंड बहाल हुआ नालों का, क्या रिजवान समी साहब करेंगे? देखिए, मैं आपको फिर ये कहूँगा कि सिर्फ एक रिजवान समी साहब जिम्मेदार नहीं है, टोटल बल्दियाती नुमाइंदगान जिम्मेदारान हैं, टोटल वो लोग जिम्मेदारान हैं जिनको मैंने आपसे कहा ना कि जिनको फंड दिए गए, वो मेयर कराची जिम्मेदार भी इसमें जिम्मेदार हैं। इन्होंने अपने इलाकों के अंदर इन्हीं इलाकों में तख्तियाँ लगाई हैं और काम भी किए। ऐसा नहीं कि उनके फंड से काम शुरू नहीं हुआ। ये पेवर का काम किसके फंड से किया जा रहा है? और मैं तो हैरान हूँ कि वो आंखों में धूल झोंक रहे हैं, या बेचारे शरीफ मोहतरम हमारे MNA साहब जो हैं उनकी पोजीशन को जो है अवाम में अजीब सूरत उनकी पेश कर रहा है कि जी MNA फंड से ये काम हो रहा है। कौन से MNA फंड से काम हो रहा है? MNA फंड कहाँ रिलीज हुआ है भाई? ये तो खुदारा मुझे बता दो। और अगर हुआ है तो क्या सिर्फ एक टुकड़े के लिए हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि वो काम भी जो इन्होंने तख्तियाँ लगा लगा के कहा है कि जी MNA फंड से हो रहा है, वो MNA फंड से हुई हो। जाते जाते क्या पैगाम देंगे आवाम को? आवाम को क्या पैगाम देना? आवाम को तो सिर्फ मैं यही कहूँगा बेचारों को कि भाई आप लोग खुदारा जो है वो अपने जो भी जिम्मेदारान हैं उनको ये थोड़ी सी, मैं क्या कहूँ यार, गैरत दिलाए। मैं तो कहता हूँ अगर उनमें ज़रा सा भी कुछ ख्याल है और ज़रा सा भी कुछ में उनका अंदर अभी भी जज्बा बाकी है कुछ करने का, तो खुदारा फ़ोटो स्टेशन से बाहर निकलें, आवाम के दरमियान आए, आवाम के दरमियान बैठ के। हमने भी 24-24 घंटे आवाम के दरमियान गुजारा है। आप 24 घंटे नहीं गुजार सकते, 24 मिनट तो गुजार दो यार। आवाम के कामों को दिलचस्पी लो, और आवाम को भी चाहिए कि भाई आइंदा जो भी, ठीक है हमने बाइकाट किया था इसलिए हम आवाम को कसूरवार नहीं कहते, हमने बाइकाट किया था और बाइकाट की वजह भी आपने देखा कि वो सीटें थी जो बाद में सिंध गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने जो है बहाल की और हमारे मौक़िफ़ की तायद की। उस वक्त अगर जमात इस्लामी हमारे साथ दे जाती, मुत्तहदा मूवमेंट के साथ खड़ी होती और इस इलेक्शन को बाइकाट करती कि जब तक
ये सीटें जो भी इसका हुकूक हस्ब किया गया है, इसकी बराबर सीटें बलदियाती सीटें पूरी नहीं की जाएंगी, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं किए जाएंगे, तो आज जो है इस यहाँ शहर की सूरत हाल कुछ और होती और ये गलत हाथों में नहीं होता। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अवाम को, जैसे मुर्शिद भाई ने कहा है कि अवाम को अपने हक के लिए खुद निकलना पड़ेगा, तो मैं पूरी अवाम को ये कहूँगा आप लोग अपने हक के लिए, इस वक्त रबी अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है, तो आप लोग सारे डिपार्टमेंट, जो इदारे जिनके पास ये काम है, उन इदारों को खटखटाएं और उनसे काम लें। और मैं सारे उलमाए कराम से भी कहूँगा कि आप लोग अगर इदारे नहीं सुन रहे, उनके लिए मस्जिदों में ऐलान कराएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ वैद, पाकिस्तानी।